मैंने आज तक झूठ नहीं बोला तुमसे। आज तक तुमने एक बार भी नहीं कहा। उसने आज तक लाहौर नहीं देखा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आज तक, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में टेल नो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस टेल नो। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टेल नो ये वही के वही रहेगा, विच मीन आज तक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने आज तक झूठ नहीं बोला तुमसे। आई हैवंट लाइड टू यू टेल नो। आई हैवंट लाइड टू यू टेल नो। हैवंट ये हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। आज तक तुमने एक बार भी नहीं कहा। यू हैवंट सेड वंस टेल नो। यू हैवंट सेड वंस टेल नो। हैवंट ये हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। उसने आज तक लाहौर नहीं देखा। ही हैज नॉट सीन लाहौर टेल नो। पढ़ाई के मामले में तुम जीरो हो। खेलने के मामले में तुम बहुत आगे हो। पैसा कमाने के मामले में मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं के मामले में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन टर्म्स ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इन टर्म्स ऑफ प्लस नाउन या वर्ब प्लस ING जिसको जरंड भी कहा जाता है, प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन टर्म्स ऑफ ये वही का वही रहेगा, विच मीन के मामले में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पढ़ाई के मामले में तुम जीरो हो। इन टर्म्स ऑफ स्टडी यू आर पुअर। इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग यू आर पुअर। खेलने के मामले में तुम बहुत आगे हो। इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग यू आर वेरी शार्प। इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग यू आर वेरी शार्प। पैसा कमाने के मामले में मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी आई हैव बैड लक। इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी आई हैव बैड लक। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं अपने सेहत के मामले में बेपरवाह हूँ। मैं अपनी सेहत के मामले में बेपरवाह हूँ। इन टर्म्स ऑफ माई हेल्थ आई एम केयरलेस। इन टर्म्स ऑफ माई हेल्थ आई एम केयरलेस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। खाना पकाने के मामले में वो अच्छी है। खाना पकाने के मामले में वो अच्छी है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। उसने जो भी कहा वो सही था। मैंने जो भी सोचा वो सही था। तुमने जो भी किया वो सही था। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। व्हाटएवर प्लस सेंटेंस प्लस कामा प्लस वाज राइट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उसने जो भी कहा वो सही था। व्हाटएवर ही सेड वाज राइट। व्हाटएवर ही सेड वाज राइट। मैंने जो भी सोचा वो सही था। व्हाटएवर आई थॉट वाज राइट। व्हाटएवर आई थॉट वाज राइट। तुमने जो भी किया वो सही था। व्हाटएवर यू डिड वाज राइट। समझो चला गया। समझो हो गया। समझो बोल दिया। समझो बता दिया। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं समझो। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में कंसीडर। कंसीडर मीन समझो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। कंसीडर प्लस 8 प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। समझो चला गया। कंसिडरेट गॉन। कंसिडरेट गॉन। समझो हो गया। कंसिडरेट डन। कंसिडरेट डन। समझो बोल दिया। कंसिडरेट स्पोकन। कंसिडरेट स्पोकन। समझो बता दिया। कंसिडरेट टोल्ड। कंसिडरेट टोल्ड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। समझो सीख गया। समझो सीख गया। सब्सक्राइब इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। इसी बात पर चलो खेलते हैं। इसी बात पर चलो वहाँ जाते हैं। इसी बात पर चलो पिज़्ज़ा मंगवाते हैं। इसी बात पर
चलो उससे मिलते हैं। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इसी बात पर, यानी हर सेंटेंस में इसी बात पर कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑन दैट नोट। ऑन दैट नोट मीन इसी बात पर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। ऑन दैट नोट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और ऑन दैट नोट ये फ्रेज है विच मीन इसी बात पर। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। इसी बात पर चलो खेलते हैं। ऑन दैट नोट लेट्स प्ले। ऑन दैट नोट लेट्स प्ले। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसी बात पर चलो वहाँ जाते हैं। ऑन दैट नोट लेट्स गो देयर। ऑन दैट नोट लेट्स गो देयर। इसी बात पर चलो पिज़्ज़ा मंगवाते हैं। ऑन दैट नोट लेट्स ऑर्डर अ पिज़्ज़ा। ऑन दैट नोट लेट्स ऑर्डर अ पिज़्ज़ा। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसी बात पर चलो उससे मिलते हैं। ऑन दैट नोट लेट्स मीट हिम। ऑन दैट नोट लेट्स मीट हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इसी बात पर चलो उससे बात करते हैं। इसी बात पर चलो उससे बात करते हैं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। उससे मिलकर मैं खुश नहीं था। मैं खाना खाकर आया हूँ। वो झूठ बोलकर यहाँ आया है। उसे बताकर मैं वहाँ गया था। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। लेट मी एक्सप्लेन। हैविंग प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को स्किप मत करना। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। उससे मिलकर मैं खुश नहीं था। Having met him, I was not happy. Having met him, I was not happy. Next example for better understanding. मैं खाना खाकर आया हूँ। Having eaten food, I have come. Having eaten food, I have come. One more example for better understanding. झूठ बोलकर वो यहाँ आया। Having told a lie, he has come here. Having told a lie, he has come here. Next example for better understanding. उसे बताकर मैं वहाँ गया था। Having told him, I went there. Having told him, I went there. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। काम पूरा करके वो घर गया था। काम पूरा करके वो घर गया था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वो बदला लेकर रहेगा। हम इंग्लिश सीख कर रहेंगे। वो उससे शादी करके रहेगा। मैं तुम्हें हरा कर रहूँगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट के मुताबिक होगा प्लस डिटरमाइंड टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो बदला लेकर रहेगा। He is determined to take revenge. He is determined to take revenge. हम इंग्लिश सीख कर रहेंगे। We are determined to learn English. We are determined to learn English. वो उससे शादी करके रहेगा। He is determined to marry her. He is determined to marry her. मैं तुम्हें हरा कर रहूँगा। मैं तुम्हें हरा कर रहूँगा। I am determined to defeat you. I am determined to defeat you. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो वहाँ जाकर रहेगा। वो वहाँ जाकर रहेगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। किस्मत से तुम यहाँ थे। किस्मत से वो जा रहा है। किस्मत से मैं पास हो गया। किस्मत से हम मिले। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें ज़रूर बोलने या सुनने को रोज़ मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किस्मत से, यानी हर सेंटेंस में किस्मत से बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लकली। लकली मीन किस्मत से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। लकली प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। किस्मत से तुम यहाँ थे, यानी नसीब से तुम यहाँ थे। लकली यू वर हियर। लकली यू वर हियर। किस्मत से वो जा रहा है, यानी उसके नसीब में है जाना। लकली ही इज गोइंग। लकली ही इज गोइंग। किस्मत से मैं पास हो गया। लकली आई हैव पास्ड। लकली आई हैव पास्ड। किस्मत से हम मिले। लकली वी मेट। लकली वी मेट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। किस्मत से हम खेल रहे हैं, यानी नसीब से हम खेल रहे हैं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मुझे किया अगर वो बुका है। मुझे किया आने दो उसे। मुझे किया जाने दो उसे। मुझे किया तुम कहीं भी जाओ। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे किया, यानी हर सेंटेंस में मुझे किया बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई डोंट केयर। आई डोंट केयर मीन मुझे किया। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई डोंट केयर प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे किया अगर वो भूखा है। I don't care if he is hungry. I don't care if he is hungry. मुझे किया आने दो उसे। I don't care, let him come. I don't care, let him come. मुझे किया जाने दो उसे। I don't care, let him go. I don't care, let him go. मुझे किया तुम कहीं भी जाओ। I don't care, wherever you go.
आई डोंट केयर वेयर एवर यू गो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे किया बोलने दो उसे, मुझे किया बोलने दो उसे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। मैं थोड़ी देर में आऊँगा, मैं थोड़ी देर में नहा लूँगा, वो थोड़ी देर में बाजार जाएगा, वो थोड़ी देर में आ रही है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ी देर में, यानी हर सेंटेंस में थोड़ी देर में बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन अ व्हाइल। इन अ व्हाइल मीन थोड़ी देर में। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इन अ व्हाइल। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं थोड़ी देर में आऊँगा, आई विल कम इन अ व्हाइल, आई विल कम इन अ व्हाइल। मैं थोड़ी देर में नहा लूँगा, आई विल टेक अ बाथ इन अ व्हाइल, आई विल टेक अ बाथ इन अ व्हाइल। वो थोड़ी देर में बाजार जाएगा, ही विल गो टू मार्केट इन अ व्हाइल, ही विल गो टू मार्केट इन अ व्हाइल। वो थोड़ी देर में आ रही है, शी इज कमिंग इन अ व्हाइल, शी इज कमिंग इन अ व्हाइल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं थोड़ी देर में तुमसे बात करता हूँ, मैं थोड़ी देर में तुमसे बात करता हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। ये मेरी पहुंच से दूर है, इंग्लिश बोलना उसकी पहुंच से दूर है। कार खरीदना तुम्हारी पहुंच से दूर है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पहुंच से दूर है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आउट ऑफ रीच। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस आउट ऑफ प्लस पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस रीच। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये मेरी पहुंच से दूर है, ये मेरी पहुंच से दूर है। इट इज़ आउट ऑफ माई रीच, इट इज़ आउट ऑफ माई रीच। माई ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इंग्लिश बोलना उसकी पहुंच से दूर है। स्पीकिंग इंग्लिश इज आउट ऑफ हिज रीच, स्पीकिंग इंग्लिश इज आउट ऑफ हिज रीच। कार खरीदना तुम्हारी पहुंच से दूर है। परचेसिंग अ कार इज आउट ऑफ योर रीच, परचेसिंग अ कार इज आउट ऑफ योर रीच। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्रिकेट खेलना मेरी पहुंच से दूर है, क्रिकेट खेलना मेरी पहुंच से दूर है, यानी मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता। प्लेइंग क्रिकेट इज आउट ऑफ माई रीच। ठीक है, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। रुक जाओ, वो अपनी गलती मान रहा है, वो अपनी गलती कभी नहीं मानेगी। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अपनी गलती मान लेना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एडमिट मिस्टेक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस एडमिट प्लस पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस मिस्टेक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ठीक है, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। इट्स ओके, आई एडमिट माई मिस्टेक, इट्स ओके, आई एडमिट माई मिस्टेक। रुक जाओ, वो अपनी गलती मान रहा है। स्टॉप, ही इज एडमिटिंग हिज मिस्टेक, स्टॉप, ही इज एडमिटिंग हिज मिस्टेक। वो अपनी गलती कभी नहीं मानती, वो अपनी गलती कभी नहीं मानती। शी नेवर एडमिट्स हर मिस्टेक,
शी नेवर एडमिट्स हर मिस्टेक। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। यू शुड एडमिट योर मिस्टेक। यू शुड एडमिट योर मिस्टेक। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या वो अपनी गलती मान लेता है? क्या वो अपनी गलती मान लेता है? सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। आसपास कोई दुकान है क्या? आसपास कोई पार्क है क्या? आसपास कोई बैंक है क्या? इन जुमलों में हम कह रहे हैं आसपास, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में नियर बाय। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इज देयर एनी प्लस नेम प्लस नियर बाय प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आसपास कोई दुकान है क्या? इज देयर एनी शॉप नियर बाय? इज देयर एनी शॉप नियर बाय? आसपास कोई पार्क है क्या? इज देयर एनी पार्क नियर बाय? इज देयर एनी पार्क नियर बाय? आसपास कोई बैंक है क्या? इज देयर एनी बैंक नियर बाय? वहां जाने में हर्ज किया है, सुनने में हर्ज किया है, बोलने में हर्ज किया है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हर्ज किया है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में व्हाट डू यू लूज इन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट डू यू लूज इन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वहां जाने में हर्ज किया है। What do you lose in going there? What do you lose in going there? Going ये वर्ब प्लस आईएनजी है। सुनने में हर्ज किया है। What do you lose in listening? What do you lose in listening? बोलने में हर्ज किया है। What do you lose in speaking? What do you lose in speaking? बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। अब भी इस फार्मूले के बेस पे ऐसे जुमले बना सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। यहाँ आने में हर्ज किया है। What do you lose in coming here? What do you lose in coming here? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। उससे मिलने में हर्ज किया है। उससे मिलने में हर्ज किया है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। आज वो काफ़ी मसरूफ़ है। तुम काफ़ी खुश देख रहे हो। मैं काफ़ी परेशान था। वो काफ़ी प्यासा है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं काफ़ी, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में क्वाइट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहता है। प्लस क्वाइट। क्वाइट मीन काफ़ी। QUITE क्वाइट मीन काफ़ी प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आज वो काफ़ी मसरूफ़ है। ही इज़ क्वाइट बिजी टुडे। ही इज़ क्वाइट बिजी टुडे। ही ये सब्जेक्ट है। इज़ ये हेल्पिंग वर्ब है। क्वाइट मीन काफ़ी, बिजी मसरूफ़, टुडे आज। तुम काफी खुश देख रहे हो। यू आर लुकिंग क्वाइट हैप्पी। यू आर लुकिंग क्वाइट हैप्पी। यू ये सब्जेक्ट है। आर ये हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये सब्जेक्ट यू के मुताबिक है। क्वाइट मीन काफी और हैप्पी मीन खुश होना। मैं काफी परेशान था। मैं काफ़ी परेशान था। आई वॉज क्वाइट वरीड। आई ये सब्जेक्ट है। वॉज ये हेल्पिंग वर्ब है पास्ट टेंस का। क्वाइट काफ़ी, वरीड मीन परेशान होना। आई वॉज क्वाइट वरीड मैं काफ़ी परेशान था।
वो काफ़ी प्यासा है। ही इज़ क्वाइट ट्रस्टी, ही इज़ क्वाइट ट्रस्टी। ही ये सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है जो ही के साथ यूज होता है। क्वाइट मीन काफ़ी, ट्रस्टी मीन प्यासा होना। ही इज़ क्वाइट ट्रस्टी, वो काफ़ी प्यासा है। तुम काफ़ी भूखे हो, यू आर क्वाइट हंग्री, यू आर क्वाइट हंग्री, तुम काफ़ी भूखे हो। यू, तुम, आर ये हेल्पिंग वर्ब है जो यू के साथ यूज होता है। ये पॉइंट नोट कीजिए कि यू के साथ आर यूज होता है और ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ एज यूज होता है और आई के साथ एम यूज होता है। क्वाइट मीन काफ़ी, हंग्री मीन भूखा होना। यू आर क्वाइट हंग्री, तुम काफ़ी भूखे हो। हम काफ़ी थके हैं, वी आर क्वाइट टायर्ड। वी सब्जेक्ट आर ये इसका हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं और ये वी के साथ यूज होता है। क्वाइट मीन काफ़ी, टायर्ड, टायर्ड मीन थका होना। वी आर क्वाइट टायर्ड, हम काफ़ी थके हैं। वो काफ़ी शर्मीला है, वो काफ़ी शर्मीला है। ही इज़ क्वाइट शाई, ही इज़ क्वाइट शाई। ये पॉइंट नोट कीजिए कि हर सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ हम इसका हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, यानी ही के साथ हम इज यूज़ करते हैं, दे, वी प्लूरल नेम के साथ आर, और इस तरह आई के साथ आपको एम यूज़ करना होगा प्रेजेंट टेंस में। वो काफ़ी शर्मीला है, ही इज़ क्वाइट शाई। ही ये सब्जेक्ट है विच मीन वो, इज ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, क्वाइट मीन काफ़ी, शाई शर्मीला। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो काफ़ी खूबसूरत है, वो काफ़ी खूबसूरत है। शी इज़ क्वाइट ब्यूटिफुल, शी इज़ क्वाइट ब्यूटिफुल। शी ये क्या है, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन इसको कहा जाता है। इज़ ये हेल्पिंग वर्ब है, क्वाइट काफ़ी, और ब्यूटिफुल मीन खूबसूरत। मैं काफ़ी अच्छा हूँ, आई एम क्वाइट वेल, आई एम क्वाइट वेल। आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, एम ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, दैट मीन हूँ, क्वाइट मीन काफ़ी, और वेल मीन अच्छा। यानी तुम नहीं जाओगे, यानी तुम मुझे नहीं बुलाओगे, यानी तुम उसे नहीं बताओगे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं यानी, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में दैट्स टू से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। दैट्स टू से प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। दैट्स टू से ये वही का वही रहेगा, विच मीन यानी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। यानी तुम नहीं जाओगे, दैट्स टू से यू वोंट गो, दैट्स टू से यू वोंट गो। वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। यानी तुम मुझे नहीं बुलाओगे, यानी तुम मुझे नहीं बुलाओगे। दैट्स टू से यू वोंट इनवाइट मी, दैट्स टू से यू वोंट इनवाइट मी। वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। यानी तुम उसे नहीं बताओगे, दैट्स टू से यू वोंट टेल हिम, दैट्स टू से यू वोंट टेल हिम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, यानी तुम नहीं खाओगे, यानी तुम नहीं खाओगे। दैट्स टू से यू वोंट ईट, दैट्स टू से यू वोंट ईट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना, यानी वो नहीं आएगा, यानी वो नहीं आएगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। मैं उसे बताकर आया हूँ, मैं खाना खाकर आया हूँ, मैं उसे समझा कर आया हूँ, वो पढ़कर आया है। ऐसे जुमले हम रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, ये सब्जेक्ट के मुताबिक होंगे। प्लस कम, प्लस आफ्टर, प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स।
आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं उसे बताकर आया हूँ। आई हैव कम आफ्टर टेलिंग हिम। आई हैव कम आफ्टर टेलिंग हिम। मैं खाना खाकर आया हूँ। आई हैव कम आफ्टर ईटिंग द फूड। आई हैव कम आफ्टर ईटिंग द फूड। मैं उसे समझा कर आया हूँ। आई हैव कम आफ्टर एक्सप्लेनिंग हिम। आई हैव कम आफ्टर एक्सप्लेनिंग हिम। कितना बड़ा बेवकूफ़ है वो, कितना मेहनती लड़का हो तुम, कितना बड़ा कमचोर है वो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कितना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सच आ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सच आ प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस एज या आर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कितना बड़ा बेवकूफ़ है वो, सच अ बिग फूल ही इज़। सच अ बिग फूल ही इज़। कितना मेहनती लड़का हो तुम, सच अ हार्ड वर्किंग बॉय यू आर। सच अ हार्ड वर्किंग बॉय यू आर। कितना बड़ा कमचोर है वो, सच अ बिग शर्कर ही इज़। सच अ बिग शर्कर ही इज़। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कितना बड़ा डरपोक हो तुम, कितना बड़ा डरपोक हो तुम, सच अ बिग कावर्ड यू आर। सच अ बिग कावर्ड यू आर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कितना बड़ा शरारती है तुम्हारा भाई। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई भरोसा नहीं है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नॉट रिलायबल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस नॉट रिलायबल। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, यानी तुम नाकाबिले एतबार हो, तुम्हारा कोई एतबार नहीं है। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। यू आर नॉट रिलायबल। यू आर नॉट रिलायबल। उसका कोई भरोसा नहीं है, यानी वो नाकाबिले एतबार है, उसका कोई एतबार नहीं है। ही इज़ नॉट रिलायबल। ही इज़ नॉट रिलायबल। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, यानी जिंदगी भी नाकाबिले एतबार है। लाइफ इज़ नॉट रिलायबल। लाइफ इज़ नॉट रिलायबल। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पैसे का कोई भरोसा नहीं है। पैसे का कोई भरोसा नहीं है। मनी इज़ नॉट रिलायबल। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, बिजली तो आने का नाम ही नहीं ले रही है, वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं नाम ही नहीं ले रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नॉट रेडी टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस नॉट रेडी टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। द रेन इज नॉट रेडी टू स्टॉप। द रेन इज नॉट रेडी टू स्टॉप। बिजली तो आने का नाम ही नहीं ले रही है। द पावर इज नॉट रेडी टू कम बैक। द पावर इज नॉट रेडी टू कम बैक। वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। ही इज नॉट रेडी टू गो। ही इज नॉट रेडी टू गो। कि मैं उसके सामने बोल नहीं सकता। ऐसा क्यों है कि तुम हर साल कम नंबर हासिल करते हो। ऐसा क्यों है कि वो पढ़ नहीं सकता। ऐसा क्यों है कि वो तेज चल नहीं सकता। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ऐसा क्यों है कि, यानी हर सेंटेंस में ऐसा क्यों है कि
कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में वाई इज इट दैट। वाई इज इट दैट मीन ऐसा क्यों है कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। वाई इज इट दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और वाई इज इट दैट ये फ्रेज है। दैट मीन ऐसा क्यों है कि। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा क्यों है कि मैं उसके सामने बोल नहीं सकता। Why is it that I can't speak in front of him? Why is it that I can't speak in front of him? Why is it that ये फ्रेज है that mean ऐसा क्यों है कि। और I can't speak in front of him ये सेंटेंस है सिचुएशन के हिसाब से। that mean मैं उसके सामने बोल नहीं सकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा क्यों है कि तुम हर साल कम नंबर हासिल करते हो। Why is it that you get low marks every year? Why is it that you get low marks every year? Next example for better understanding. ऐसा क्यों है कि वो पढ़ नहीं सकता। Why is it that he can't study? Why is it that he can't study? ऐसा क्यों है कि वो तेज चल नहीं सकता। Why is it that he can't move quickly? Why is it that he can't move quickly? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ऐसा क्यों है कि वो सीख नहीं सकता। ऐसा क्यों है कि वो सीख नहीं सकता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। अनजाने में मुझसे ये गलती हो गई। अनजाने में ये हो गया। अनजाने में उसने गलत बटन दबा दिया। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अनजाने में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एक्सीडेंटली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस एक्सीडेंटली। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एक्सीडेंटली ये वही का वही रहेगा विच मीन अनजाने में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अनजाने में मुझसे यह गलती हो गई। आई मेड दिस मिस्टेक एक्सीडेंटली। आई मेड दिस मिस्टेक एक्सीडेंटली। अनजाने में यह हो गया। इट इज़ डन एक्सीडेंटली। इट इज़ डन एक्सीडेंटली। अनजाने में उसने गलत बटन दबा दिया। ही प्रेस्ड द रॉन्ग बटन एक्सीडेंट। कितना भी बोलो लेकिन वो नहीं आएगा। कितना भी रोलो मैं हाँ नहीं कहूँगा। कितना भी लड़ ले लेकिन हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कितना भी। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो मैटर हाउ मच। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। नो मैटर हाउ मच प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कितना भी बोलो लेकिन वो नहीं आएगा। नो मैटर हाउ मच यू स्पीक बट ही वोंट कम। नो मैटर हाउ मच यू स्पीक बट ही वोंट कम। वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। कितना भी रोलो मैं हाँ नहीं कहूँगा। नो मैटर हाउ मच यू क्राई आई विल नॉट से यस। नो मैटर हाउ मच यू क्राई आई विल नॉट से यस। कितना भी लड़ ले लेकिन हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। नो मैटर हाउ मच यू फाइट बट वी कैंट लिव विदाउट ईच अदर। वो बुरा मान गया। तुम बुरा मानते हो। वो बुरा मान गया क्या। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बुरा मानना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गेट ऑफेंडेड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। प्लस गेट ऑफेंडेड। गेट ये मेन वर्ब है जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है। प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो बुरा मान गया। ही गॉट ऑफेंडेड। ही गॉट ऑफेंडेड। तुम बुरा मानते हो। यू गेट ऑफेंडेड। यू गेट ऑफेंडेड। वो बुरा मान गया क्या। डिड ही गेट ऑफेंडेड।
डिड ही गेट ऑफेंडेड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बुरा न मानो, बुरा न मानो, डोंट गेट ऑफेंडेड, डोंट गेट ऑफेंडेड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बुरा क्यों मान रहे हो, बुरा क्यों मान रहे हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।